फिल्म की शुरुआत होती है एक युवा लड़के जेसन ब्रैडी से, जो अपने कमरे में गिटार बजा रहा है। जेसन एक म्यूजिशियन और ब्लॉगर है। समर ब्रेक के बाद जेसन और उसकी बहन जोई वापस अपने कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल लौटते हैं, जहां हेड मिस्ट्रेस सिस्टर रेबेका उनका स्वागत करती हैं। सिस्टर सिस्टर, हाय सिस्टर। उधर एक नई नन सिस्टर सोफिया प्रिंसिपल के ऑफिस की खिड़की से जेसन और उसके परिवार को देख रही होती है। सिस्टर रेबेका सिस्टर सोफिया से मिलती है और उन्हें सख्त स्कूल नियमों की अहमियत याद दिलाती है। वो तुरंत सोफिया को मेकअप हटाने के लिए रूमाल भी देती है। इसके बाद हेड मिस्ट्रेस सोफिया को स्कूल का टूर देती है। इसी दौरान सोफिया की मुलाकात जेसन से होती है, जो अब उसका नया होम रूम स्टूडेंट बनने वाला है। सिस्टर रेबेका सोफिया को उनके रूम तक ले जाती है। अपने कमरे में अकेली बैठी सिस्टर सोफिया जेसन की म्यूजिक वीडियो अपने लैपटॉप पर देखती है। वो इतनी दीवानी हो जाती है कि स्क्रीन को चूम लेती है। यही पता चलता है कि वो पहले से ही जेसन को जानती है और इस स्कूल में आने के पीछे उसका एक छुपा मकसद है। उसी रात खुद को रोक न पाते हुए सोफिया चोरी छिपे डॉर्मिटरी में जाती है और छुपकर जेसन को गिटार बजाते हुए सुनती है। अगले दिन एक लोकप्रिय स्टूडेंट सारा क्लास में जेसन से फ्लर्ट करती है। तभी सिस्टर सोफिया अंदर आती है और ये सब देखकर जलन से भर उठती है। वो सारा को सख्ती से डांटती है। सारा उसे याद दिलाती है कि उसने मॉर्निंग प्रेयर नहीं की। बाद में स्कूल यार्ड में सारा और जेसन फिर से बातें करते हैं और सारा सोफिया के अजीब बर्ताव की शिकायत करती है। तभी दोनों किस करने लगते हैं और सिस्टर सोफिया अचानक वहां पहुंच जाती है, बेहद गुस्से में। वो जेसन को वापस क्लास भेज देती है और सारा से दूर रहने की चेतावनी देती है। स्कूल खत्म होने के बाद सिस्टर सोफिया जेसन को अपने कमरे में बुलाती है, ये कहते हुए कि स्कूल में लड़कों का नन क्वार्टर में आना मना है। फिर भी जेसन चला जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि दरवाजा थोड़ा खुला है। अंदर झांकता है तो देखता है कि सोफिया ने नन की ड्रेस उतारकर लाल रंग की लिंजरी पहन रखी है। वो ऐसे व्यवहार करती है जैसे उसने जेसन को देखा ही नहीं, लेकिन जेसन समझ जाता है कि ये सब जानबूझकर किया गया था और वो तुरंत वहां से भाग जाता है। उस रात जेसन बिस्तर पर लेटे हुए सोफिया के बारे में सोचता रहता है और उसके साथ किस करने की कल्पना करता है। उधर सोफिया लड़कियों के डॉर्म में घुसती है और सारा की किताब में चुपचाप सिगरेट का पैकेट छुपा देती है ताकि उसे फंसाया जा सके। लेकिन तभी सिस्टर रेबेका उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। सोफिया कहती है कि वो बस सुरक्षा चेक कर रही थी। रेबेका शक के बावजूद जाने देती है। अगले दिन क्लास में जब सिस्टर सोफिया बच्चों से किताबें खोलने को कहती हैं, सारा को वहीं छिपा हुआ सिगरेट पैकेट मिलता है। पूरी क्लास चौंक जाती है और सारा को प्रिंसिपल के ऑफिस भेज दिया जाता है। सारा रोते हुए कहती है कि सिगरेट उसकी नहीं है, मगर स्कूल के सख्त नियमों की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। स्कूल में एक सर्च ऑपरेशन होता है और जेसन के कमरे से शराब की बोतल मिलती है, मगर सिस्टर सोफिया बाकी स्टाफ से विनती करके सजा को हल्का करवा देती है और जेसन को वीकेंड्स में स्कूल की सफाई की सजा मिलती है। उसका असली मकसद था कि जेसन वीकेंड पर भी स्कूल में ही रहे। फ्लैशबैक से पता चलता है कि सोफिया जेसन को लेकर पागल होती जा रही है। वो उसके बारे में और जानने की कोशिश करती है और पाती है कि उसी स्कूल में पहले से एक सिस्टर सोफिया काम कर रही है। वो असली सोफिया को भगा देती है और उसकी जगह ले लेती है। वीकेंड पर जब जेसन और जोई स्कूल की सफाई कर रहे होते हैं, तो सोफिया पास आकर जेसन को बहकाने की कोशिश करती है। उसी रात जब जेसन सो रहा होता है, सोफिया उसके कमरे में घुसती है और उसका फोन चुपके से रिकॉर्डिंग पर लगा देती है। जेसन चौंक कर उठता है और देखता है कि सोफिया उसके कमरे में है। वो उसे बहकाने की कोशिश करती है। पहले तो जेसन मना करता है, लेकिन बाद में वो बहक जाता है और उनके बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। सुबह जेसन को पछतावा और शर्म महसूस होती है। बाद में जब उसका कमरा खाली होता है, सोफिया वहां आती है और उसके कपड़ों को सूंघने लगती है। तभी जोई आ जाती है और उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। सोफिया उसे डांटती है, लेकिन जोई बाद में जेसन को सब कुछ बता देती है। गुस्से में आकर सोफिया जोई को एग्जाम में फेल कर देती है। जेसन चर्च जाता है और अपने गुनाहों की माफी मांगता है, लेकिन उसे चौंकाने वाली बात ये लगती है कि कन्फेशन सुनने वाला पादरी नहीं, बल्कि सिस्टर सोफिया होती है। वीकेंड पर जेसन एक पार्टी में जाता है जहां सारा उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन के दिमाग में सिर्फ सोफिया होती है। वो पार्टी छोड़ देता है और शराब की बोतल लेकर बाहर चला जाता है। उसे पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन फिर सोफिया आकर उसे छुड़वा देती है और एक होटल ले जाती है। वहां फिर से वो उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जेसन साफ मना कर देता है। सोफिया कहती है कि वो उसके साथ पेरिस जाकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, लेकिन जेसन उसे पागल कहकर मना कर देता है। रास्ते में वो जोई को कॉल करता है और मदद मांगता है। बाद में
जेसन के पिता जेसन के म्यूजिक करियर को सपोर्ट करते हैं। स्कूल लौटने पर जेसन देखता है कि सिस्टर सोफिया उसके कमरे में बेहोश पड़ी है। ऐसा लगता है कि उसने ड्रग्स लेकर सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये बस ध्यान पाने का नाटक था। अब जेसन तंग आ चुका है। वो उसे धमकाता है कि उसकी सच्चाई सबको बता देगा। सोफिया भी उसे धमकाती है कि अगर उसने कुछ बोला तो वो उनके रिश्ते का वीडियो सबको दिखा देगी। कुछ समय बाद जब सोफिया पढ़ा रही होती है, सिस्टर रेबेका उसे बीच में रोकती है। स्कूल प्रिंसिपल सारा को क्लास में लौटने की इजाजत देता है। जेसन और सारा फिर से करीब आने लगते हैं, जिससे सोफिया जलने लगती है। एक रात सोफिया चोरी से वुमेन्स डॉर्म में जाती है और सारा को बाथरूम में मार मार कर घायल कर देती है। फिर साबुन गिराकर सीन ऐसा बनाती है जैसे सारा फिसल गई हो। जोई जब वहां पहुंचती है तो सारा को मुंह के बल पड़ा देखती है और तुरंत पुलिस को बुलाती है। सब लोग मान लेते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था। बोर्डिंग स्कूल के बच्चे चर्च में प्रेयर करते हैं। जेसन वहां सोफिया को रोकता है और कहता है कि उसे सब पता चल गया है। तभी हेडमास्टर सोफिया की बहन को स्कूल में लाता है, लेकिन सोफिया डरने के बजाय जेसन को धमकाती है और उनका वीडियो दिखा देती है। वीकेंड पर जेसन और जोई को उनके पेरेंट्स पिक करने आते हैं। सोफिया कहती है कि उसे अपनी आंटी की फ्यूनरल में जाना है, लेकिन डिनर के वक्त जब सब रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, सोफिया अचानक वहां पहुंच जाती है और उनके साथ बैठ जाती है। सिस्टर रेबेका उसी वक्त हॉस्पिटल कॉल करती हैं, लेकिन वहां आंटी के नाम पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। जॉय जेसन से पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। जेसन उसे सब कुछ बता देता है कि उसका सिस्टर सोफिया से रिश्ता था और अब वो ब्लैकमेल कर रही है। अब सच जानने के लिए जेसन और जॉय चोरी से सोफिया के कमरे में जाते हैं और उसका लैपटॉप चेक करते हैं। पता चलता है कि उसका असली नाम लॉरा पैटरसन है और उसने असली सिस्टर सोफिया को भगाकर उसकी जगह ली थी। सिस्टर रेबेका सोफिया को अपने ऑफिस बुलाती हैं और उसकी सच्चाई सबके सामने लाने वाली होती है, लेकिन तभी सोफिया उन्हें सिर पर मारती है और रेबेका बेहोश हो जाती है। जेसन और जोई अब सारा सच्चाई बताने के लिए चर्च जाते हैं। वहां सोफिया जोई पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर वो जेसन पर झपटती है, तभी सिस्टर रेबेका होश में आकर उसे रोकती है। मौके का फायदा उठाकर जेसन अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और उसे सोफिया पर इस्तेमाल करता है। 7 महीने बाद सभी स्टूडेंट सफलतापूर्वक ग्रेजुएट हो जाते हैं।